हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट या फिर नर्सिंग ऑडिट। जो नर्सिंग ऑडिट होता है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसे हम बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नर्सिंग ऑडिट होता क्या है। तो नर्सिंग ऑडिट जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर ये चेक किया जाता है कि पेशेंट को जो केयर है जो वो सही तरीके से नर्सेज प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या होता है? तो इसका मेन एम होता है कि जो नर्सिंग केयर होती है उसे इम्प्रूव करना, पेशेंट की सेफ्टी को प्रमोट करना, जो नर्सिंग स्टैंडर्ड है उन्हें प्रमोट करना, और साथ ही जो मिस्टेक्स है जो नर्सेज कर रही है उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें शॉर्ट आउट करना। ठीक है, तो नर्सिंग ऑडिट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर जो है आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो नर्सेस है वो सही तरीके से पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है, ये हर किसी हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम से क्या पता लगाया जाता है कि भाई बच्चों का आईक्यू कितना है, बच्चे कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे की प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है, तो वैसे ही ऑडिट के अंदर ये चेक किया जाता है कि नर्सेस की एबिलिटी कितनी है और वो कैसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इसके जो है मेजर 4 टाइप होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है कॉन्करेंट ऑडिट, एंड सेकंड आता है रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट, देन थर्ड आता है इंटरनल ऑडिट, देन फोर्थ आता है एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है, अब हम इन एक एक टाइप को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है कॉन्करेंट ऑडिट। ठीक है, कॉन्करेंट ऑडिट या में क्या होता है? ये ऑडिट जो है तब किया जाता है जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और ट्रीटमेंट चल रहा होता है। जैसे कि कोई पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस दौरान ये ऑडिट जो है किया जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है? इसमें जो है जब पेशेंट नर्सेज मतलब पेशेंट को जब नर्सेज केयर प्रोवाइड कर रही होती है तब ऑनगोइंग केयर को जो है चेक किया जाता है डेली रिकॉर्ड्स में, और मेडिकेशन चार्ट को का रिव्यू किया जाता है, और अगर कोई मिस्टेक है तो तुरंत उसे जो है करेक्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि आईसीयू वाला जो पेशेंट है, आईसीयू में जो कोई आईसीयू है, आईसीयू में कोई भी पेशेंट एडमिट है, ठीक है, तो वहाँ पर उसका जो भी मतलब चार्ट है और उसकी जो आउटपुट इनपुट वाला जो चार्ट है वो सारा रिव्यू करना और उसको कैसे केयर मिल रही है वो सारी चीज़ों को देखना। ठीक है, मतलब इसमें जो है इसका मेन एम ये होता है कि इमीडिएट जो भी मिस्टेक्स है नर्सिंग केयर में उसे इम्प्रूव करना। मतलब जो भी मिस्टेक्स नर्सेस कर रही है पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराने के दौरान, तो उन्हें जो है सही करने का काम कॉन्करेंट ऑडिट में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं सेकंड में रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट में। रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट क्या होता है? अब इसमें जो है पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद में ये जो है ऑडिट किया जाता है। ठीक है, इसमें पेशेंट की पूरी फाइल और रिकॉर्ड्स बाद में रिव्यू किए जाते हैं और ये चेक किया जाता है कि केयर स्टैंडर्ड फॉलो किए हुए हैं या फिर नहीं किए हुए हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मंथ के एंड में जो है अगर कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे मंथ एंड में डिस्चार्ज फाइलों का रिव्यू किया गया और इसमें ये फाइंड आउट किया गया कि भाई किसी पेशेंट को जो है सही तरीके से केयर नहीं मिल पाई है, मतलब उसका आउटपुट इनपुट चार्ट सही तरीके से मेंटेन करके नहीं लिखा हुआ है, या फिर उसके जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है वो नहीं मिली, वो नहीं दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट के अंदर किया जाता है। ठीक है, कॉन्करेंट ऑडिट में क्या किया जा रहा था कि ऑनगोइंग पेशेंट केयर के वहाँ पर ही मिस्टेक्स को सुधार दिया जा रहा था, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि इकट्ठे मतलब पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद में जो है मिस्टेक्स को निकाला जा रहा था और उन्हें करेक्ट करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप्स हो गए। एक तो हो गया हमारा कॉन्करेंट ऑडिट, देन सेकंड हो गया हमारा रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट। अब हम आएंगे हमारे थर्ड टाइप पे, इंटरनल ऑडिट पे। इंटरनल ऑडिट, अब ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि भाई इंटरनल वाले लोग कर रहे हैं ये, मतलब ये वाला जो ऑडिट होता है ये हॉस्पिटल के अंदर के लोग, जैसे कि नर्सिंग सुपरवाइज़र हो गया, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल के अंदर जो ऑडिट कमेटी होती है वो लोग इसे करते हैं। ठीक है, कंडक्टेड बाय हॉस्पिटल स्टाफ और इंटरनल ऑडिट कमेटी
रेगुलर एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये क्या होता है, रेगुलर चलता रहता है, यहाँ पर रेगुलर मॉनिटरिंग की प्रोसेस जो है चलती रहती है, ठीक है। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में कभी कभी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो राउंड पे आती है और फिर ये देखती है कि पेशेंट को सही तरीके से केयर वगैरह तो तो मिल रही है, नहीं मिल रही, तो ये सारी चीज़ें जो है एक इंटरनल ऑडिट के अंदर इंक्लूड होती है। और सेकंड आता है हमारा एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट यानी कि यहाँ पर जो है ऑडिट करने के लिए बाहर से लोग आते हैं, मतलब कुछ ऑडिट एजेंसीज होती है या फिर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है, जैसे कि हमारे आईएनसी हो गया या फिर जो अदर हायर अथॉरिटीज़ होती है, वहाँ से कुछ रिस्पेक्टेड पर्सन्स आते हैं और वो ऑडिट लेते हैं। मतलब कि आउटसाइड एजेंसीज आकर हॉस्पिटल के अंदर चेकिंग करती है कि भाई यहाँ पे पेशेंट को सही तरीके से केयर प्रोवाइड करी जा रही है, नहीं करी जा रही है, यहाँ का स्टाफ जो है अच्छे से ट्रेंड है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सटर्नल ऑडिट की प्रोसेस में की जाती है, ठीक है। कंडक्टेड बाय आउटसाइड एजेंसीज और रेगुलेटरी बॉडीज इंश्योर्स compliance with national standard and provide unbiased evaluation। और जो एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं उनमें अनबायस्ड इवोल्यूशन किए जाते हैं। मतलब हो सकता है अगर इंटरनल ऑडिट हो रहा है तो वहाँ पे जो पहचान के स्टाफ है तो वो एक दूसरे के साथ सेटिंग कर ले, लेकिन एक्सटर्नल वाले में ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती और यहाँ पे अनबायस्ड और जो वो भी रिजल्ट है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जो टाइप्स है ऑडिट के वो कौन कौन से हैं। मेरे साथ आप लोग भी दोहराइए कि फर्स्ट वाला कौन सा है, कॉन्करेंट ऑडिट, देन सेकंड आता है रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट, देन थर्ड आता है इंटरनल ऑडिट, देन फोर्थ आता है एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। चारों समझ में आ गए। अब हम देखेंगे इनके बेसिक प्रिंसिपल को कि कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल है ऑडिट के, ठीक है, या फिर नर्सिंग ऑडिट के कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट हमारा बेसिक प्रिंसिपल आता है बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड, यानी कि जो ऑडिट होता है वो हमेशा प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड और पॉलिसीज़ के बेस पर होना चाहिए। मतलब कि जो पहले से स्टैंडर्ड बने हुए हैं कि ये प्रोसीजर जो है ऐसे ही करनी है, यहाँ पर हाइजीन मेंटेन करके ही सारी प्रोसीजर्स करनी है, तो वैसे ही सारी चीज़ें मेंटेन की जानी चाहिए, ठीक है। ऑडिट मस्ट बी फॉलो एस्टैब्लिश्ड नर्सिंग स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज़, ठीक है। सेकंड आता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी यानी कि हम बोल सकते हैं एक टाइप से कि निष्पक्षता, यानी कि यहाँ पर किसी का भी जो है सही तरीके से, मतलब सही तरीके से हर किसी को ये करना चाहिए, किसी के इसमें बायस्ड जो कोई भी डिसीजन है वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी फेयर एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, मतलब कोई पर्सनल बायस या फिर कोई पर्सनली दुश्मनी निकाल कर यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सही डिसीजन, और जहाँ पर जिसकी मिस्टेक है वहाँ पर उसकी मिस्टेक सुधारना चाहिए और सही डिसीजन यहाँ पर लिया जाना चाहिए, ठीक है। ये सेकंड प्रिंसिपल हो गया। थर्ड प्रिंसिपल आता है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है उसे हमेशा सीक्रेट रखना चाहिए, मतलब किसी के भी साथ भी उस इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाना चाहिए। पेशेंट एंड स्टाफ इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कीप्ड कॉन्फिडेंशियल, ओके। देन आता है हमारा फोर्थ एक्यूरेसी यानी कि जो रिकॉर्ड्स है और डाटा है वो सही तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम डाटा मिस्टेक छोड़ दे रहे हो तो उसका ऑडिट का मतलब ही क्या रह जाएगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डाटा एंड रिकॉर्ड्स रिव्यू शुड बी करेक्ट एंड कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्स्ट्रक्टिव अप्रोच यानी कि ऑडिट का पर्पस किसी को ब्लेम करना नहीं है बल्कि जो है इम्प्रूवमेंट करना है। मतलब यहाँ पे किसी को ये नहीं करना चाहिए कि किसी को ब्लेम हो रहा है या फिर अदर चीज़ें। इसका जो है एक ही अप्रोच होता है कि भाई जो स्टाफ की गलतियां हैं, जो मिस्टेक है, वो जो प्रोसीजर करने में गलती कर रहे हैं वो उनकी गलतियां सुधरना चाहिए और आगे से वो पेशेंट को जो है क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर सके, ऐसा इसका जो है एम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है पार्टिसिपेशन यानी कि सभी स्टाफ को ऑडिट की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दो को ले लिया बाकी को छोड़ दिया। इससे क्या सभी की प्रोसीजर को देखा जा सकेगा या फिर उनकी गलतियों को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए इस प्रोसेस में हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्टाफ शुड कोऑपरेट एंड पार्टिसिपेट इन द ऑडिट प्रोसेस।
देन नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस प्रोसेस, कि जो ऑडिट की प्रोसेस है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, मतलब रेगुलरली जो है ऑडिट की प्रोसेस की जानी चाहिए, ताकि जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो इम्प्रूव हो सके, उनमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके और मिस्टेक्स को सुधारा जा सके। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा ऑडिट के बेसिक प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है कॉन्करेंट ऑडिट, देन सेकेंड आता है रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट, देन थर्ड आता है इंटरनल, देन फोर्थ आता है एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन 7 नंबर का रेडी। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करो और पीडीएफ नोट जो है प्राप्त करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।